बूचड़खाने पर बजरंग दल की छापेमारी से जुड़ी खबर आपको बताएंगे। आपको बता दें कि बजरंग दल अपराध शाखा ने 21 गोवंश बचाए। बड़ी खबर है, आज दिवस पर गौ माता को मिला है जीवन दान। आपको बता दें कि वर्षों से चल रहा था यहां पर यह अवैध बूचड़खाना, प्रशासन चुप क्यों, यह बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के ममदापुर गांव में एक अवैध गोवंश बूचड़खाने पर बजरंग दल, गोरक्षा विभाग और स्थानीय अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान 21 गोवंशों की हत्या होने से पहले ही बचा लिया गया। ये सभी गौमाता अब सुरक्षित हैं। ये छापा उस समय मारा गया जब निर्दोष गौमाता की बेरहमी से हत्या की तैयारी चल रही थी। गोरक्षा दल और पुलिस की टीम ने तत्काल दबिश देकर न सिर्फ जानवरों को बचाया बल्कि मौके से कई चौंकाने वाले सबूत भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई की विशेष बात यह रही है कि ये मात्र दिवस के दिन हुई, वो दिन जो मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। इस दिन गौमाता को नया जीवन दान मिलना एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक संदेश भी गया है। इस अवैध बूचड़खाने का लंबे समय से संचालन हो रहा है, इसलिए प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या स्थानीय प्रशासन को उसकी जानकारी नहीं थी क्या, ये बड़ा सवाल है, या फिर ये सब किसी संगठित संरक्षण के चलते संभव हो पा रहा था। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। क्या इस कार्रवाई के बाद कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर जांच की फाइलें ठंडी अलमारियों में रख दी जाएंगी, ये बड़ी जानकारी है। ममदापुर महाराष्ट्र की यह खबर है अहिल्यानगर से, और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर बजरंग दल ने की है। वर्षों से यहाँ बूचड़खाना चल रहा था और तमाम गायों को जीवन दान सा मिल गया, बचाया गया इन्हें, गौमाता को। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अवैध बूचड़खाने यहाँ पर लंबे समय से चल रहे थे। प्रशासन से तमाम सवाल भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बाबूलाल राठौड़ हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे। बाबूलाल राठौड़, बताइए कब से ये अवैध बूचड़खाना यहाँ पर संचालित था, किस प्रकार से इसका खुलासा हुआ, किस प्रकार से गौमाता को बचाया गया, क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, बताइए पूरी खबर। देखिए आशीष, अगर हम बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में गौवंश हत्याबंदी कायदा लागू होने के बावजूद भी कसाईयों का नंगा नाच लगातार देखा जाता है। अवैध तरह के गायों गोवंशों का कत्ल करके गौ मांस की तस्करी होती है। ये जो मामला सामने आया है अहिल्यानगर जिले के ममदापुर का ये मामला है, और गोरक्षा दल, बजरंग दल और स्थानीय क्राइम ब्रांच ने मिलकर ये छापेमारी की है, जिसमें अवैध कत्लखाने पर छापा मारा गया है और इस दौरान 21 गोवंशों को जीवन दान दिया गया है। हालांकि 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन है उसके पर भी कार्रवाई की मांग बजरंग दल की तरफ से की जा रही है। लगातार इस तरह से गोवंशों की हत्या और गौ मांस की तस्करी लगातार तेजी के साथ पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रही है। खास करके अगर हम अहिल्यानगर जिले की बात करें तो हर दिन अहिल्यानगर में बड़ी संख्या में गोवंशों की हत्या होती है, और उसके लिए अवैध कत्लखाने तैयार किए हुए, उनमें इस तरह की जो है देखा जाता है, इस तरह से अवैध कत्लखानों में गोवंशों की हत्या होती है। तो एक बहुत बड़ा मामला है। स्थानीय बजरंग दल की खुफिया जानकारी के आधार पर और गोरक्षा दल ने मिलकर पूरी जानकारी दी क्राइम ब्रांच को। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने इन दोनों दलों को साथ में लेकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आशीष, अच्छा बाबूलाल, क्या ये सब कुछ बिना संरक्षण के संभव है क्या, या इसकी पूरी संभावना मान ली जाए कि संरक्षण प्राप्त होता है इन लोगों को, इसलिए ये इस प्रकार से अवैध तरीके से हमारी गौ माताओं को बहुत ही आसानी से काट देते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इनको संरक्षण है, इसीलिए इनके हौसले बुलंद रहते हैं। लगातार इस तरह की कार्रवाई कराते हैं। हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं, बजरंग दल जैसे लोग जाकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और इन कसाईयों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। बड़े बड़े छापेमारी होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वापस ये अवैध जो कत्लखाने हैं वो धड़ल्ले से इसी तरह से चालू हो जाए। तो अब यही मांग हिंदू संगठनों की तरफ से भी की जा रही कि ये हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू है। तो फिर इन कसाईयों के हौसले इतने बुलंद क्यों है, क्यों इनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है, और कार्रवाई होती है तो फिर वापस से ये कैसे कत्लखाने शुरू हो जाते हैं। मतलब समझ में ये आना चाहिए तमाम लोगों को कि इस पर स्थायी समाधान की आवश्यकता है। एक आध कार्रवाई होती है, उसके बाद में पुनः जो है इस प्रकार के जो तस्कर हैं वो सामने आ जाते हैं। इन पर सख्त से सख्त एक्शन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। छोटा